नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। इसके अंदर में हम जानेंगे दूसरा पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दूसरा पॉइंट जिसका नाम है वर्धमान और ह्रास्यमान। वर्धमान और ह्रास्यमान ये क्या है? इसके बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, क्या ये दोनों एक हैं या अलग-अलग हैं? ये बहुत लोगों को लगता है कि वर्धमान और ह्रास्यमान ये एक है। ये हिंदी मीडियम के लिए है। अभी मैं इंग्लिश मीडियम में भी समझाऊंगा, क्योंकि देखिए हमारे इस चैनल पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ समझाए जाते हैं, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में नहीं समझ पाते वो हिंदी में समझ लेंगे, और जो हिंदी में नहीं समझ पाते वो इंग्लिश में समझ लेंगे। इसलिए ना इन दोनों को मैं साथ में ही समझाता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों से कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक ना? क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनता है, आपको समझाने के लिए। आप एसएससी की तैयारी करिए, एसएससी सीजीएल की, जीडीएस की करिए, ठीक है? किसी भी अदरवाइज़ कोई भी तैयारी करिए आप लोग, लेकिन आपको पढ़ना यहीं से है। आपके जितने भी क्वेश्चन आएँगे सब इसी टाइप से आएँगे। क्लास 11th, 12th, 9th, 10th यही सब रहेंगे, बाकी और कोई नहीं रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ से तैयारी करेंगे, मतलब क्लास 9, 10, 11, 12 अगर आपका ये तैयार है बढ़िया तरीके से, तो आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल ले जाएँगे। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल ले जाएँगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पॉइंट्स क्या है? वर्धमान और ह्रास्यमान। वर्धमान और ह्रास्यमान। ये चीज़ें क्या हैं? आपस में क्या एक हैं कि ये अलग-अलग हैं? देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एक है कि अलग-अलग है। देखिए ध्यान दीजिए, वर्धमान अभी शब्द से आपको समझ में आएगा। जो इसका शब्द इंग्लिश में है, अभी आप उससे समझ जाएँगे कि ये एक है कि अलग-अलग है। वर्धमान का मतलब होता है इंक्रीज़, ठीक ना? और ह्रास्यमान का मतलब होता है डिक्रीज़। क्या होता है? डिक्रीज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़। ध्यान दीजिएगा। वर्धमान का मतलब वर्धमान इंक्रीज़, ठीक ना? इंक्रीजिंग। और ह्रास्यमान डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। इंग्लिश में इतना तगड़ा मत जाइएगा, बल्कि बल्कि ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। मैं अभी आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? अब देखिए ये हमारा वर्तमान समझ में आ गया आप सभी लोगों को, ठीक ना? ह्रास्यमान समझ में आ गया। इंक्रीज, डिक्रीज मतलब, अब देखिए इंक्रीज क्या होता है, इंग्लिश में समझिएगा। अगर आप इंग्लिश में समझ जा रहे हैं तो आपको हिंदी में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज का मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है? इंक्रीज यानी कि डिक्रीज, इंक्रीज। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर x ग्रेटर देन 0, ठीक है? दूसरा हमारा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा हमारा देखिए x लेस देन 0। अगर आपको इसको देख के अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप खुद ही पहचान लेंगे कि ये हमारा क्या है, इंक्रीज क्या है, डिक्रीज क्या है। ठीक है, एक तो हमारा बढ़ता क्रम है और दूसरा हमारा क्या है, घटता क्रम है। दूसरा हमारा क्या है, बढ़ता क्रम है। इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज घटना, है कि नहीं है? एक तो हमारा बढ़ता क्रम है, एक तो हमारा घटता क्रम है। वर्धमान बिल्कुल सेम ही है। वर्धमान का मतलब बढ़ता क्रम और ह्रास्यमान का मतलब घटता क्रम। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे नोट करने वाली पॉइंट यही है। हम क्या कहते हैं इसको हिंदी में? इंक्रीज को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्धमान। और डिक्रीज को क्या कहते हैं? ह्रास्यमान। ठीक है, तो आज का हमारा मेन पॉइंट यही है, यानी कि लिख दे रहा हूं, इंक्रीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। और लाइक तो करना ही करना है आप लोग को, और सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिएगा। शेयर कर देंगे तो और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि सभी को पता चल जाएगा वर्धमान क्या हमारा होता है, ह्रास्यमान क्या होता है। ठीक ना? तो शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने से बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है? आप अदरवाइज कोई भी देख लीजिए, ऑनलाइन में इतना कंपटीशन चल गया है ना कि एसएससी में लेकर ऑनलाइन में इतना कंपटीशन चल गया है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। लेकिन एक चीज याद रखिएगा,
आप कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्लास 9th 11th 12th पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको शिक्षा दूंगा फ्री में, बिल्कुल फ्री में। बस आपको करना क्या है, फ्री की चीज को सभी लोग तो कहते हैं फ्री में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। डेली क्लास 9th 10th 11th 12th चारों क्लास के डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, आप जो बोलोगे उस पॉइंट पे मिलेगा वीडियो। बस आपको सब्सक्राइब करना है, पैसे तो लगते नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डेली आपको ऐसे समझा दिया जाते हैं। चलिए अब हम अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं। मान लीजिए ये तो आपको समझ में आएगा वर्तमान क्या होता है, समान क्या होता है, ठीक ना। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज समझाता हूँ, इसके और फायदे समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। हमारे पास मान लीजिए है एफ फलन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स बिलोंग आर। इस पर विचार कीजिए। मान लीजिए ये हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पे है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एफ यानी फलन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स बिलोंग आर, ठीक ना, द्वारा प्राप्त फंक्शन एफ पर विचार कीजिए। ठीक ना, मूल बिंदु एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक ना। अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। अभी ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक लाइंस ये हमारा हो गया, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, ये एक हमारा हो गया, यहाँ से इसको हटा के 5 एंड 6, 6 हो गए। तो एक में क्या हमारा पहला x है, फिर दूसरा हमारा क्या दिया है, ये दिया है फलन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया है, देखिए -2 का दिया है, इसका 4 दिया है, स्क्वायर कर दिया है, ये हमारा x है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको अच्छी तरीके से और समझाऊंगा। उसके बाद क्या दिया हमारा है, -3/2, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया इस वाले में 9/4, ठीक है ना। फिर -1 का दिया है 1, फिर -1/2 का दिया है 1/4, फिर 0 का दिया है 0, ठीक है ना। एक चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब एक यहाँ पे ग्राफ मैं समझा रहा हूँ एक चीज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले नोट्स, पहला आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, फलन x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बोल क्या रहा है, एक्स क्यूब एक्स बिलोंग आर। ये एक्स बिलोंग आर बोल रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक्स एक खाने में रख दिया हमने है, ठीक ना, एक्स यानी फलन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर x में हमारा -2 है तो एक्स स्क्वायर दिया गया है। जब एक्स स्क्वायर दिया गया है तो हम x का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का 2 में गुणा करेंगे, तो यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा, इस साइड में आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि -2 इज इक्वल टू टोटल हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर दिया है टोटल फलन का, ठीक है, एफ फलन का हमारा स्क्वायर दिया गया है। उसी प्रकार से इसका करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 9/4 यानी 9/4। -1 का तो 1 नहीं रहेगा, स्क्वायर करेंगे, फिर -1/2, 1 का करेंगे तो 1 रहेगा, 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4, 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज आपको ये चीज समझा रहा हूँ, ये क्या है, ये चीज ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए हम बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं और बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये बढ़ते जाते हैं तब आरेख की ऊंचाई घट जाती है। जब आरेख की ऊंचाई घट जाती है तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक ऊंचाई जब बढ़ती है, ठीक ना, जब बढ़ती है तो हमारा क्या हो जाता है, फलन वर्धमान कहलाता है। जब बढ़ता है, जब बढ़ता है तो हमने क्या बोलता है, इंक्रीज, इंक्रीज यानी कि बढ़ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग 0। जब ये बढ़ेगा क्या होगा, जब ये बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज अपनी तरफ खींचेगा, इंक्रीज करेगा, यानी
बढ़ेगा वर्धमान, ठीक ना। अगर ऊंचाई घट रही है तो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऊंचाई घट रही है, ये हमारी क्या होगी, वर्धमान। वर्धमान, ये हमारा हास्यमान। हास्यमान यानी कि ये इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ये क्या है, बढ़ता क्रम है, और ये क्या है, घटता क्रम है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भी घटता क्रम है, यानी ये हमारा क्या है, डिक्रीज है। क्या हमारा है, ऊंचाई इसकी घट रही है तो डिक्रीज है, ठीक है। जब ये डिक्रीज है तो किसमें है, ये हमारा माइनस में है, घटेगा। कैसे होगा, ये हमारा घटेगा। जब ये हमारा घटेगा तो माइनस में जाएगा, है कि नहीं है। जब घटेगा तो माइनस में जाएगा, जब बढ़ेगा तो हमारा प्लस में जाएगा। चलिए प्लस वाला भी देख लेते हैं हम। प्लस वाले में भी इसी टाइप से बनाएंगे हम, ठीक ना। प्लस वाले में भी हम इसी टाइप से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आपके फायदे की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक्स फलन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या हमारा हो गया, एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम इसको उल्टा कर देते हैं, क्या होगा, ये हमारा क्या रहेगा, ये तो हमारा घटता क्रम है, क्योंकि माइनस है तो घटता क्रम रहेगा। अब हम अगर इसे हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी का उल्टा करेंगे। जब जीरो है ये घटता है, तो यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे तो हमारा बढ़ता चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ेगा। और घटाएगा तो 1 जीरो से -1 -1.5 -2 ऐसे करते ये घटता चला जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे से लेंगे, जीरो का हमारा जीरो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। फिर 1/2 हो जाएगा हमारा, बढ़ता रहेगा, 1/2 का हो जाएगा 1/4, ठीक ना। फिर हमारा यहाँ पे दिया है -1 इसमें दिया है, हमारा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, -3/2, -3 में यहाँ पे हमारा +3/2 हो जाएगा, यानी 3 3 का 9, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 9/4। उसके बाद -2 दिया यानी कि 2 का हो जाएगा हमारा 4। ये हमारा किसमें है, ये हमारा बढ़ते क्रम में है, किसमें है, बढ़ते बढ़ते क्रम, यानी कि वर्धमान है ये हमारा, वर्धमान। अब ये हमारा किसमें, घटते क्रम, घटती क्रम, ठीक है, यानी कि हास्यमान। इसमें ज्यादा कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जो चीज है वो ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट में एक ग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे ग्राफ खींचा गया है, ये हमारा है x, ये हमारा है x डैश, ये हमारा मेन बिंदु जीरो है, फिर हमारा है y, फिर ये हमारा है y डैश, ठीक ना। तो मान लीजिए हमारा है 1 2 3, 1 2 3, ठीक ना, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक 1 दिया गया है, ठीक ना, 2 है 3, तो इसके बीच में आप ध्यान दीजिएगा, -1 -2 -3, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -1 सॉरी +1 2 3 4 5 6, ठीक ना। अब क्या बोला है यहाँ से देखिए, हम यहाँ से एक बार उठाएंगे, जीरो तक लेके जाएंगे, ठीक ना, फिर ऊपर, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मेन चीज मैं क्या कह रहा हूँ, इसके साइड में आएगा तो हमारा x जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, x जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए -x जीरो है, ठीक है, क्या हमारा है, ये -x जीरो, यहाँ पे देखिए घट रहा है, कैसे आ रहा है, ये हमारा घट रहा है, तो ये किसमें आ गया, हमारा हास्यमान में, घटते हुए जा रहा है, फिर बढ़ते हुए जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया तरीके से समझिएगा आप हास्यमान और वर्तमान को। देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, ये घट रहा है, किसके साइड में, माइनस की साइड में आ रहा है, जबकि हमारा घट रहा तो ये डिक्रीज, हास्यमान डिक्रीज। अब यहाँ से देखिए जीरो तक आ गया, ये घटते घटते, यहाँ से घटा जीरो तक आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ से घटा ये जीरो तक आ गया, आगे कि नहीं आ गया। अब जीरो से ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अब जीरो की तरफ ऊपर जा रहा है, जीरो से ऊपर 1/2 1 3/2 2 ऐसे करके ये क्या रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यही हमारा क्या है, इंक्रीज है और डिक्रीज है,
बढ़िया से समझिएगा, बिल्कुल विस्तार से आपको समझाया जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल बेस्ट बढ़िया तरीके से। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है। मान लीजिए वास्तविक मान फलन f के प्रांत I एक अंतराल है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए ठीक है, समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक ना? आपको एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें क्या अंतराल होता है। अंतराल मतलब अंतर, इसमें क्या चीज का अंतर है, कैसे है, अगर I है तो। ठीक ना? चलिए ठीक है, स्टार्ट है हमारा, बहुत ही बढ़िया है। ये भी एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा। इसमें बोल रहा है, मान लीजिए वास्तविक मान, ठीक ना, वास्तविक मान फलन f के प्रांत I एक अंतराल है। जब एक अंतराल है I, क्या बोल रहा है, I अंतराल है, ठीक ना, अंतराल है, तब f क्या होगा, तब f क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला तीन, इसमें तीन कंडीशन है, दो तीन, एक दो तीन, तीन कंडीशन है। अंतराल I में वर्तमान है, ठीक ना, क्या बोल रहा है, अंतराल I में वर्धमान है। वर्धमान है, ये वर्धमान कब है, ध्यान दीजिएगा, वर्धमान कब है, अगर x लेस देन x, x1 लेस देन x2, ठीक है ना, इज इक्वल टू फलन x1। ठीक ना? देखिए अब ध्यान दीजिएगा, x1 लेस देन x2 इज इक्वल टू फलन x1, x1 लेस देन फलन x2। ये हमारा क्या है, फलन x2 है, इसको ध्यान दीजिएगा, लेस देन यहाँ पे लगा हमारा है, ठीक है, क्या लगा है, लेस देन लगा। जब यहाँ पे लेस देन रहेगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया, तो वर्तमान कब रहेगा हमारा, ठीक ना, तो लेस देन रहेगा तो हमारा ये इसमें अंतराल हो जाएगा। ये अलग चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें अंतराल क्या होता है, अंतराल का मतलब आप समझते हैं ना, अंतराल का मतलब आप सभी लोग समझते हैं। ठीक है, अब दूसरे में अंतराल I में ह्रासमान है, ठीक ना, अंतराल I में ह्रासमान। अब ह्रासमान क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास x1 लेस देन x2 इज इक्वल टू फलन x1 ग्रेटर देन फलन x2, ठीक है, सभी के लिए, जो हमारा ये सभी के लिए मान लीजिए, अगर सभी के लिए हमारा x1 x2 उसके बाद बिलोंग I, अगर ये सभी के लिए इतना दे रखा है, ग्रेटर देन, अंतराल देखिए इसमें क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज, आप समझ में आएगा कि नहीं आता, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अंतराल का, अंतराल में तीन कंडीशन होती है, मैं तीनों कंडीशन आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, दो कंडीशन आपको कंफर्म हो गया, ये कब होता है, कैसे होता है, ठीक ना। और लास्ट वाला हमारा तीसरा क्या है, अंतराल I में एक अचर हमारा होता है, ये तो दो कंफर्म हो गए, ठीक है, दो कंफर्म हो गए, एक हमारा अचर पद होता है, जैसे कि अचर आप बहुत पढ़ेंगे, ठीक ना, अचर पद आपको मैंने आपको बहुत तरीके से समझाया, बहुत समझाया, ठीक ना। तो अंतराल हमारा एक I जो होता है अचर होता है, क्या होता है, अचर। अचर ये कब है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास फलन x इज इक्वल टू, मान लीजिए सी x बिलोंग I, सी मान लीजिए हमारा कोई ये अचर पद है, सी हमारा क्या यहाँ पे है, अचर पद। अदरवाइज कोई भी एक्स वाई को छोड़कर कोई भी आ जाएगा तो हमारा अचर पद में आ जाएगा, जैसे कि हमारा सी आ गया, बी आ गया, डी आ गया, ये सब हमारे अचर पद हो जाएंगे, जेड हो गया, ठीक ना। तो वर्धमान, अब ध्यान दीजिएगा, वर्धमान की बात मैं कर रहा हूँ, वर्धमान हमारा कब रहेगा, एक बार और आपको समझा रहा हूँ, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आएगा आप लोगों को। अंतराल, अंतराल जो है वो मेल हमारा है, ठीक ना। चलिए मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूँ, कि एक फिगर में समझा रहा हूँ आपको, वर्धमान का, ह्रासमान का और अचर का, ये तीन चीज मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक ना। मैं इनका फिगर आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे इसका फिगर बनता है, ठीक है। ये पहला फिगर आपको देख लीजिए, ऐसे करके आता है, ऐसे, ये हमारा जीरो है,
एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा यहां से ऐसे करके ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमारा वर्धमान है, ठीक ना। क्या हमारा है? वर्धमान। क्या हमारा? वर्धमान। क्यों? बढ़ते क्रम में है ना, प्लस की तरफ, तो हमारा ये वर्धमान है, ठीक ना। अब दूसरा देखिएगा, इसी टाइप से है, 0 यहाँ पे हो गया, एक्स डैश एक्स वाई, और ये हमारा वाई डैश हो गया, ठीक ना। अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ठीक ना, तो हमारा ये क्या है? ह्रासमान है, यानी कि डिक्रीज है। अब अचर हमारा कब होगा? ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला अचर हमारा मान लीजिए इस प्रकार से 0 दिया गया है, एक्स डैश हो गया या एक्स डैश एक्स हो गया, वाई हो गया, ये हमारा वाई डैश होगा। बस सीधे से एक लाइन खींच जाएगी, वो किसी को नहीं छेड़ेगा। अच्छा, जो हमारा होता है ना, वो किसी को नहीं छेड़ेगा। वो बकिया वर्धमान और ह्रासमान जो होता है ना, यानी इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है ना, वो लाइंस को टच करेगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।